आप जब भी नोट्स बनाओ, क्लीन एंड क्लियर कट आपको दिखनी चाहिए चीजें, ये चीजें मैंने कहाँ लिख रखी है। आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, उनको ट्रूली रिवाइज करते चलो, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। जैसे ही चैप्टर एंड होता है, आप सब्जेक्ट एंड होने का वेट मत करो। चैप्टर एंड होता है, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, या तो फिर आप कोई भी हैंडबुक ले सकते हो और उनके साथ साथ जो उनके अलावा जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या तो फिर आप उस हैंडबुक में ही ऐड कर लो, या तो फिर आप अलग से उनको नोट डाउन कर लो। ये चीजें आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स जो है आपको आगे एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। जब आप 10-12 सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तो उस टाइम पे जो है रिवीजन काफी बल्क हो जाता है। कॉपी इतने हैवी हो जाएंगे, आपको इतने मोटे मोटे कॉपी 10-12 कॉपी हो जाएंगे, फिर आपको रिवीजन कॉपी पलटने का भी मन नहीं करेगा। रिवीजन तो छोड़ो, बहुत दूर की बात होगी, आप कॉपी पलटने की भी इच्छा नहीं होती, इतने नोट्स हो जाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कई टाइप के आते हैं। पहले तो होता है डायरेक्ट डेटा बेस्ड, कि आपसे डायरेक्ट डेटा ही पूछ लिया जा रहा है। दूसरे होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछ लेंगे आपको इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, एक सही है, दो सही है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको रेडी होना। न्यूमेरिकल्स बेस्ड पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अभी पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अभी मेंस वाले पार्ट में ये ज्यादा आते हैं। पीडी में भी अब कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं असर्शन रीजन के, जो कि पहले ईएससी में ही पूछे जाते थे, अभी इसमें आने लगे हैं। हेलो दोस्तों, भाई देखो, एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है इंजीनियर्स के लिए जिसमें कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, हजारों स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने माइंडसेट को मजबूत करके चलना होगा कि इसमें वैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो ईएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पिछले बार कुछ मार्क्स से रह गए थे, उनके साथ आपको compete करना है। तो आपको अपने माइंडसेट को उस लेवल पे रेडी करके रखना होगा कि आप इनके साथ compete कर सको। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर आउट होनी चाहिए कि इनका एग्जाम कितने स्टेज में इनका एग्जाम होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, इनके क्या सिलेबस है, कैसे आप इन चीजों को टेकल आउट कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको जानना होगा। पहले हम इनके एग्जाम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंडक्ट करवाता है, इनका होता है प्रीलिम्स होता है, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ से आपको एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उनके बेसिस पे उस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होता है वो फिर मेंस एग्जाम की ओर जाते हैं। मेंस एग्जाम भी 2 घंटे के होते हैं, वहां से फाइनल मेरिट बनता है। पहले क्या था, 2022 से पहले अगर हम देखें तो पहले जो था पैटर्न की मेंस के बाद भी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती थी, उसके बाद डीवी के बाद फाइनल मेरिट आता है। लेकिन अभी जो है मेंस के बाद ही आपको फाइनल मेरिट देखने को मिलता है, उसके बाद डीवी होते हैं, छोटे से मेडिकल टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं, आपको टेक्निकल का भी ध्यान रखना होता है, नॉन टेक का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि जब मेंस की बारी आती है तो वहां पर जो है आप सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं और लगभग 70 to 80% मेंस का पार्ट जो है आप पीडी में कर लेते हो ऑलरेडी से। तो मेंस जो है आपके लिए उतना टफ नहीं रह जाता है। तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, अगर हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो टोटल जो एग्जाम होता है वो 500 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। टेक्निकल उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉन टेक जो है, नॉन टेक वाले पोर्शन में है जो 50 नंबर जो है रीजनिंग के आते हैं और उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस को लेकर के, तो जो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट है वो भी 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें हर एक आपके करेक्ट ऑप्शंस के लिए जो है, आप जब भी कोई क्वेश्चंस को आप सही टिक करेंगे तो उनके लिए आपको एक पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं 1 नंबर, और जब आप कोई क्वेश्चंस को गलत कर लेते हो तो वो क्वेश्चंस तो गलत हो ही गए, बाकी आपके जो सही क्वेश्चंस है उनमें से भी आपके 1/4 जो मार्क्स है यानी 0.25 मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स में कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। उसके बाद होता है मेंस, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि सिर्फ टेक्निकल पोर्शंस आपके होते हैं और उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क के होते हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव करने पे यानी सही अगर आप उसको टिक करते हो तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं
और उस क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो 1/3 यानी कि 1 मार्क्स जो है आपके निगेटिव हो जाते हैं। मेंस में आपके कैलकुलेटर्स यानी डिजिटल कैलकुलेटर्स आपको अवॉर्ड किए जाते हैं, यानी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपके होते हैं, तो उनको ध्यान रखना होगा आपको। अब थोड़े से पहले हम चीजों को देखने से पहले एक बार हम इनके पिछले साल के कुछ कट ऑफ्स देख लेते हैं, जो एसएससी जेईई 2023 और एसएससी जेईई 2024 के जो कट ऑफ्स रहे। आप देख रहे हैं कि जो जनरल के लिए जो है 2023 में जो है 108 मार्क का कट ऑफ गया था, 108.16, और जो 2024 में ये जो है 122 नंबर हो गए थे। और ओबीसी के लिए 106 मार्क्स थे, और 2024 में जो है ये 116.82 मार्क्स हो गए थे। SC ST के सारे कट ऑफ्स आप देख पा रहे हैं, और इनके जो फाइनल कट ऑफ जाते हैं वो आप देखो कि जो यूआर में यानी जनरल जो कैटेगरी है उसमें CPWD के जो कट ऑफ है अप्रोक्स 350 मार्क्स यानी 346.73 मार्क्स जो है 2023 का है, ये 2023 का डेटा है ये, उसमें ये गया था। और MES के लिए 342.82, BRO के लिए 325। सिमिलरली आप हर एक कैटेगरी वाइड जो है कट ऑफ जो है आप देख पा रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है CPWD के लिए ये 2024 में ये 400 क्रॉस कर चुकी थी। अगर आप SSC JEE 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको अपना टारगेट रखना होगा कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो ऑन एन अराउंड 150 के अप्रोक्स रहे, ऑन एन एवरेज। अगर आपको रैंक में लाने हैं तो 150 प्लस आपको स्कोर करने होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में। और ये होगा कैसे? सबसे पहले हम एक बार जो सिलेबस है जो हमको पढ़ना है उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एसएससी जेईई में जो टेक्निकल वाले पोर्शन है उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स आता है हमारा BMC आता है, एस्टिमेटिंग आता है, सर्वेइंग आता है, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, EVS एनवायरमेंटल हो गए, इरिगेशन हो गया, स्टील हो गया, सॉम टॉस हो गया। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे टेक्निकल वाले पार्ट्स में आते हैं। अब नॉन टेक में कौन कौन से आते हैं? नॉन टेक में हमारे जो आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हो गए सोशल साइंस वाले पार्ट। साइंस में हमसे पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करेंट अफेयर में हमारा होता है कुछ स्टैटिक पार्ट, कुछ होता है डायनेमिक पार्ट। तो ये जो है चीजें हमसे पूछी जाती है, ये हमारा एक सिलेबस का ओवरव्यू है। अभी इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? टेक्निकल की बात करें अगर हम तो टेक्निकल में बिल्डिंग मटेरियल्स है जो अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल ये पूछे जाते हैं। BMC से 8 से 10 क्वेश्चन, सर्वेइंग से 10 से 12 मार्क्स, सॉइल मैकेनिक्स से 8 से 10 नंबर, FMN HM हाइड्रोलिक मशीन से 9 से 10 मार्क्स, OCF से 101 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चार्ट है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मार्क वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स का वो आप देख पा रहे हैं। क्या होगी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? नॉन टेक्निकल के लिए क्या होगा, टेक्निकल के लिए क्या होगा? नॉन टेक्निकल में हम पहले रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद हम टेक्निकल जो सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होगा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम समझते हैं कि रीजनिंग के लिए हमें क्या करना होगा। रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? मैंने जो किया था पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है पीयूष वार्षने सर है जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैंने उनसे एक बार रीजनिंग पढ़े थे। और आप कहाँ से पढ़ सकते हो? आप जो है कोई भी, आप तो चाहो तो पीयूष सर से पढ़ सकते हो या फिर कोई भी ट्रस्टेड जो टीचर्स हैं या फिर कोई भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, आप वहां से अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। और रीजनिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। अब जो रीजनिंग है उनके लिए कहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है 2 स्टेज में हम करते हैं। पहला स्टेज में हम करते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, लेक्चर्स देख रहे होते हैं, क्लासेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। और दूसरा स्टेज होता है कि सारे जो हम सिलेबस को, मतलब जो रीजनिंग वाले जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद का स्टेज होता है। तो मैं जो करता था, आप भी इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हो और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सबसे पहला जो था आता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप कोई भी PYQ बुक या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक उठा करके जब आप चीजों को पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हो, लाइक ब्लड एंड रिलेशंस आप पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर्स को आप बुक में या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें जाकर के उस क्वेश्चन, वो जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करते चलो। यानी कि आप एक बार जब आप जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हो तो आप साथ ही साथ जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस है उस चैप्टर से उस बुक में, उसको आप कंप्लीट कर ले जाओ एक बार थ्रोली। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी जो टेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट,
तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट और जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनको आप अटेम्प्ट करते चलो। उसके बाद आती है स्टेज 2 कि हमारा जो है रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, एक बार पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं, अब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, आप 50 क्वेश्चन वाले जो सेट होते हैं, एक सेट आप डेली अटेम्प्ट करो। आप सिर्फ क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज बस अटेम्प्ट करना है। आपको अब रीजनिंग वाले जो नोट्स होते हैं उनको भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जो रेयर जो टॉपिक होंगे जहां से बहुत मिस्टेक्स होंगे, हो सकता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कुछ जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो काउंट करने होते हैं, स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, तो ये सब कभी कभी आपको देखने पड़ जाएंगे। अदरवाइज आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो 50 क्वेश्चंस वाले जो सेट होते हैं उसको आप डेली अटेम्प्ट करो, डेली बस अटेम्प्ट करते चलो। इससे फायदा होगा कि आपके जो टाइम होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। जो लगभग आप इतना पे ले आओ इसको कि आप 35 से 40 मिनट में जो है हर एक क्वेश्चंस को यानी 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर ले जाओ। और टारगेट रखो कि रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर लो, क्योंकि जिनको भी सिलेक्ट होना होता है वो ट्राई करता है कि 45 प्लस स्कोर रीजनिंग में तो हो ही जाए। रीजनिंग कोई भी छोड़ के नहीं आता, जिनका भी सिलेक्शन होता है वो 45 प्लस मार्क्स स्कोर करके आता है रीजनिंग में। इसके अलावा अगर आप चाहो तो सीजीएल के जो 25-25 क्वेश्चंस वाले जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनको एक दिन में 2 लगा दो, यानी 50 क्वेश्चन आप मान के चलो एक दिन में आपको करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका रीजनिंग के जो टेस्ट सीरीज है वो। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे, यानी जीके जीएस वाले पार्ट पे। आप जीके जीएस वाले पार्ट के लिए फिक्स कर लो कि डेली जो है आप 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी आपका टाइम बच पाए उतना आप डेली करो। मैंने क्या किया था, मैं YouTube से कोई एक लेक्चर टीचर थे, वो YouTube पे पढ़ा रखे थे, उनके डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल थे, तो मैं उन YouTube वीडियोस को देखा और उनसे मैं उनका जो डिजिटल नोट्स था उनको लेकर के मैं प्रिंट आउट करवा करके मैं उनसे चीजें जो है कंप्लीट कर लिया था। अभी के टाइम पे जो है आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आप ये श्योर करो कि हाँ 2026 तक आप डेली 1 से 2 घंटे आप नॉन टेक के लिए डेली दे रहे हो। क्योंकि अगर आपको रैंक लानी है, अच्छे पोस्ट चाहिए, आपको CPWD को आप टारगेट कर रहे हो, आप अपने ड्रीम जॉब पे जाना चाह रहे हो, तो आपको डेली काम करने होंगे इन चीजों पे, जो ये भी कहीं ना कहीं आपको रैंक लाने में जो है हेल्प करते हैं। क्योंकि नॉन टेक वाले जो पोर्शन है अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप ये चीजें इंश्योर करो शुरू से ही आप इन चीजों को करते जाओ। अभी के टाइम पे जो मुझे लगता है बेस्ट जो है अच्छे जो टीचर्स हैं नॉन टेक के लिए जो है वो परमार SSC करके यूट्यूब चैनल है, उनका कुछ कोर्स भी रहता है, तो उनके आप कोर्स लेकर के उनके डिजिटल नोट्स भी होते हैं, तो उनको चाहो तो आप प्रिंट करके उनसे पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अभी, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप उनके नोट से पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको ये करनी है, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाते हैं, तो आप उनसे ले सकते हो, या फिर आपको जो भी अदर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको जो सही लगे उनसे आप कर सकते हो। इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते हो, इनके लिए कौन से बुक्स हमें फॉलो करने होंगे। तो देखो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपल जो SSC JEE हो गए, RRB JEE हो गए, जो CHSL के, इसमें सिर्फ CHSL CGL के आपको PYQs नहीं लगाने हैं। SSC JEE के ही बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक हो गए होंगे, तो SSC JEE मैक्स टू मैक्स CHSL के क्वेश्चंस टॉपिक और जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं वो सब अटेम्प्ट करते हुए आपको चलने हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उसके बाद जब आपका एक बार जो है कोई सब्जेक्ट या सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, बस आप क्या करो, नोट्स को बस रिवाइज करो और जो 50 क्वेश्चन जो आपको डेली बनाने हैं, या तो फिर आप बुक से बनाओ या तो फिर आप टेस्ट दे दो कोई, ये काम आपको डेली करने हैं। देखना आप रीजनिंग में जो अच्छे स्कोर कर ले जाओगे, 30 से 35 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो। ये आसान नहीं होता है, जेई वाले में तो आसान नहीं होता है, अदर एग्जाम में हो जाते होंगे, बट जेई वाले में 30 से 35 स्कोर लाना रीजनिंग में बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब आ जाते हैं टेक्निकल वाले पार्ट। टेक्निकल वाले पार्ट में आप या तो फिर कोई क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो, आप कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी नोट्स बनाओ, क्लीन नोट्स बनाओ, क्लीन एंड क्लियर कट आपको दिखनी चाहिए चीजें कि ये चीजें मैंने कहाँ लिख रखी है। आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, उनको थ्रोली रिवाइज करते चलो, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। जैसे ही चैप्टर एंड होता है आप
सब्जेक्ट एंड होने का वेट मत करो, चैप्टर एंड होता है, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, या तो फिर आप कोई भी हैंडबुक ले सकते हो और उनके साथ साथ जो उनके अलावा जो कोई इंपोर्टेंट पॉइंट्स है या तो फिर आप उस हैंडबुक में ही ऐड कर लो, या तो फिर आप अलग से उनको नोट डाउन कर लो। ये चीजें आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स जो है आपको आगे एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। जब आप चीजों को, जब आप 10-12 सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तो उस टाइम पे जो है रिवीजन काफी बल्क हो जाता है, कॉपी इतने हैवी हो जाएंगे, आपको इतने मोटे मोटे कॉपी 10-12 कॉपी हो जाएंगे, फिर आपको रिवीजन कॉपी पलटने का भी मन नहीं करेगा। रिवीजन तो छोड़ो, बहुत दूर की बात होगी, आप कॉपी पलटने की भी इच्छा नहीं होती, इतने नोट्स हो जाते हैं जो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरू से ही अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते चलो, या तो फिर हैंडबुक पे आप शिफ्ट होते चलो, जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे उन पे आप शिफ्ट होते चलना। अभी देखो, कुछ अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, या फिर जिनके पास ऑप्शन है कि सर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो देखो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करो जिनका हाई वेटेज है, या तो फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ना आप स्टार्ट करो। और जब आप पढ़ते हो तो चीजों को क्लियर कट रखो, जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हैं उनको आप क्लियर रखो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको क्लियर रखो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती हैं वो स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चे फंसते हैं। आप भी जब आगे, यकीन रखना कि जब भी आप आगे 2-4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे और वो आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए मैं पहले रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो कॉन्सेप्ट वाले जो पार्ट होते हैं, फैक्चुअल क्या होता है, कभी कोई चीजें स्लिप आउट होती है माइंड से, कभी कोई चीजें याद रहती है हमें, तो फैक्चुअल तो चलो ठीक है, उनको भी हमें पढ़ना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है वो आप, अगर आप सही से चीजों को पढ़ पा रहे हो, सही से आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो बेस्ट पार्ट है। क्योंकि बच्चे जो है फैक्ट डेटा जो रट के जाते हैं, तो वो तो सभी रट लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने, अगर आपको स्कोर करना है, आपको अपने ड्रीम जॉब पे जाना है, तो वो आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना होगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते अरे यार ऐसा था, अरे यार इसको ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए वाले पार्ट नहीं आना चाहिए। आप उस चीज को क्लियर रखो, ये है मतलब है, उस चीज पे कॉन्फिडेंट रहो आप। क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई टाइप के आते हैं। पहले तो होता है डायरेक्ट डेटा बेस्ड, कि आपसे डायरेक्ट डेटा ही पूछ लिया जा रहा है। दूसरे होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछ लेंगे आपको इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, एक सही है, दो सही है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको रेडी होना। न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते अभी पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अभी मेंस वाले पार्ट में ये ज्यादा आते हैं। प्री में भी अब कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं असर्शन रीजन के, जो कि पहले ईएससी में ही पूछे जाते थे, अभी इसमें आने लगे हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहो तो अभी, क्योंकि आप 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो आप ईएससी वाले जो पीवाईक्यू है, जो सिंपल जो क्वेश्चंस है, जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, वो आप करते चलो साथ ही साथ। फिर ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे इजी सब्जेक्ट्स कौन से लगते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स आपके बच जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है उसको ड्रॉप कर देना, मैं उसका डायरेक्ट रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। धन्यवाद।